हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई कनेक्ट पॉइंट। वाईफाई कनेक्ट पॉइंट केमिस्ट्री में कोविड-19 को देखते हुए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रैश कोर्स केमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज फॉर नीट स्पेशल कैप्सूल। इसका नाम फॉर नीट स्पेशल कैप्सूल और एडवांस अनदर केमिस्ट्री एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको रोल करेगा। और आज इस क्रैश कोर्स में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पर कुछ क्वेश्चन सीरीज पर डिस्कशन करेंगे विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो आज का हमारा ये सीरीज स्टार्ट होता है और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। यहां पर कह रहा है कि क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑर्बिटल्स, जो कि क्वांटम नंबर दिया गया है n=3, l=1, m=0। तो यहां पर ये +3 का मतलब तो नंबर होता है, l0 दैट इज सबसेल। तो बताओ l क्या होता है, 0 वैल्यू होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है और 3 भी होती है। शायद आप समझ सकते हैं, यह सबसेल होता है, ये क्या होता है p सबसेल, ये डी सबसेल और ये क्या होता है एफ सबसेल वैल्यू। अब 0 के लिए सबसेल, 1 के लिए पी सबसेल, 2 के लिए डी सबसेल, 3 के लिए एफ सबसेल होता है। नाउ क्वेश्चंस में क्रिएट क्या किया है कि यहां पर हम लोग बात करें, यहां पर दिया गया है n=3 और l= दिया गया है, l= आपको दिया गया है 1। तो यहां पर m= आपको निकालना पड़ेगा। तो बताओ m= होता है -1 दैट इज -l 0 + l नॉर्मल वे में। तो बताओ इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं -1 0 + 1। तो बताओ इसमें कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं। अगर ये 1 होगा तो ऑर्बिटल्स 3 होंगे, लेकिन प्रश्न ये बनता है कि यहाँ पे ऑर्बिटल जो दिख रहा है 0 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। 0 के लिए तो 1 ऑर्बिटल्स होगा, तो 0 के लिए 1 ऑर्बिटल्स होगा, तो इसका आंसर जो होगा यही होगा। तो बताओ n=0 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1 होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट राइट होगा। इसका फर्स्ट आंसर राइट होगा, जो कि इसमें लिखा गया 1 2 3 4। कुछ बच्चों के दिमाग में 3 जा रहा होगा, लेकिन 3 जब होता मैक्सिमम ऑर्बिटल की बात होती है तब वहां पे बन सकता है। लेकिन जब m की वैल्यू फिक्स कर दिया है इस सिचुएशंस में, ये वैल्यू हमारा क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट राइट होगा। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल्स फॉर विच n=3 एंड l=1। मींस आपको ये दिमाग में रखना होगा कि ये अगर n=3 l=1 है तो यहां पर हम इसको मान सकते हैं इस दोनों वैल्यू के रिस्पेक्ट में, और l=1 ये तो आपको केवल बेवकूफ बना रहा है। इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 3p है, क्या है 3p है, और 3p है तो बोल रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल्स, हम ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिट कर सकते हैं। तो हुंड की मल्टीप्लिसिटी लॉ क्या कहती है, हुंड की मल्टीप्लिसिटी लॉ यही बोलती है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में आप देख पाएंगे, एक क्लॉक, दूसरा क्या होता है एंटी क्लॉक होता है, पैरेलल के बाद क्या होता है एंटी पैरेलल होता है। तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं, कैन फिट इन द ऑर्बिटल्स। तो हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट कर सकते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक रिस्पेक्ट में 2 कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात होती कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं फिट, तो यहाँ पे 3p में अगर हम बात करते हैं तो 3p में हम कितने फिट कर सकते थे 6, क्योंकि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल। लेकिन हमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल फिट करने की बात कर रहे हैं कि एक ऑर्बिटल्स में कितने हम इलेक्ट्रॉन फिट कर सकते हैं। तो बताओ कितने कर सकते हैं, 2 इसका आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में 6 चल रहा होगा, ये 6 नहीं होता, इसका आंसर 2 होता है कि एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन फिट कर सकते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कुछ बच्चों के साथ अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखा गया है Fe+, जिसमें आयरन के टर्म में कितना होता है 26, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इन 4 जो हमारे सेट दिए गए हैं, इन 4 सेटों में कौन सा ऐसा सेट है, 1 एक ऐसा सेट है जो कि इस
कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe डबल प्लस इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो चलो देखते हैं इसके आंसर के लिए। आपके दिमाग काफी गजब का क्वेश्चन है। इसमें करा s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम जो कि एटॉमिक नंबर 12 होता है, p इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन, d इलेक्ट्रॉन इन द आयरन्स एंड p इलेक्ट्रॉन इन द नियॉन। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अगर जिसको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनाता हो तो मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबको पता होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 होगा। इसमें s इलेक्ट्रॉन देखो क्या, अगर हम लोग Fe डबल प्लस को देखें, सबसे पहले हम Fe डबल प्लस को आपको सिखाना चाहेंगे। तो Fe डबल प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, Fe डबल प्लस के कॉन्फ़िगरेशन में जो d इलेक्ट्रॉन्स होगा वह 3d6 होता है। क्या होता है, 3d6 होता है, क्योंकि Fe का एक नॉर्मल यहाँ बगल में हमने आर्गन लगा दिया। अगर हम इसको Fe के रिस्पेक्ट में देखें तो Fe कितना होता है, आर्गन अगर हम लगा रहे हैं तो 18 हो जाएगा, ये कवर करता है, 3d6 होता है और 4s2 होता है एक न्यूट्रल एटम्स का। लेकिन जब इस पर 2 प्लस होगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। अब हमें यही चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे सेट हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, वही में चेक करना है। तो चलो देखते हैं। पहला सेट हमारा क्या है, बोल रहा है कि यस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम। जो यस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम है वह Fe डबल प्लस के डी इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। चेक करो इसमें कितने यस ऑर्बिटल हैं, यस कितने सब चले, ये 2s2 है। अगर देखा तो इसमें क्या है, 2s2 है और 3s2 है और यहाँ पर 1s2 है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं नहीं। यस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यस में हम देख पा रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो कि d6 के बराबर है। ये भी हमारा सही आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट देते हैं p इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन। अगर क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करना आता होगा, क्लोरीन कर लो, 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। चलो p इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, p कितने हैं, 2p6 3p5। तो बताओ p में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पे p में अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो 5 6 कितने हो रहे हैं, 11 आ रहे हैं, जो कि d को मैच नहीं कर रहे हैं। तो जब d को मैच नहीं कर रहे हैं तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, हमारा तो आंसर यही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा यही होगा, p में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं। एक तो हमारा आंसर ये सही आ रहा है, 1 मतलब ये आंसर सही, क्योंकि 6 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 11 हैं। और डी इलेक्ट्रॉन द Fe, डी इलेक्ट्रॉन Fe भी चेक किया गया था। डी इलेक्ट्रॉन Fe में कितने होते हैं, भी आपने चेक किया था, कितना होता है, ये लास्ट में आपने देखा 3d6 होता है, 4s2 होता है। ये भी तो सही वाला आंसर है। अगर p इलेक्ट्रॉन नियॉन में देखें तो नियॉन आप खुद देख सकते हैं, नियॉन कितना होता है, 10 होता है, 1s2 2s2 2p6 होता है। बताओ p में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, p एक ही सेट है, तो बताओ p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 ही हैं। तो बताओ इसमें जो राइट आंसर होगा वो p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन राइट होगा, जो कि d6 को फॉलो नहीं कर रहा। ये हमारा राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल विथ L=3 एंड N=4। क्या बोल रहा है, L=3 एंड N=4। ये तो गजब का है। अब आपको दिमाग होना चाहिए कि अब L3 किसका है, मतलब L3 मतलब होने का मतलब F है और ये तो 4 है, तो इसका तो इसको हम लिखेंगे क्या, बताओ, N=4 और L=3 को हम लिख सकते हैं 4f। लिख सकते हैं कि नहीं 4f। अगर 4f हम लिख सकते हैं तो बताओ 4f में मैक्सिमम, f सबसेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, जरा बता दो। तो f सबसेल में आप सभी जानते हैं कि f मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसेल कितने होते हैं, 2l + 1 होते हैं। यहाँ पर 3 रख दो तो कितना होगा, 2 × 3 + 1 कितना हो गया, 7। कितना आ रहा है आपका आंसर, 14 आंसर आएगा। कितना आएगा, 14। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट 14, इसका आंसर राइट होगा। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। क्या गजब का क्वेश्चन है। मतलब कह रहा है कि एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको कौन डिस्टिंग्विश करता है। हमने बहुत सारे क्वांटम नंबर पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, बोलो क्या क्या पढ़े हैं। हमने पढ़ा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोलो पढ़ा है कि नहीं। प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा, एजमुथल पढ़ा होगा,
पढ़ा होगा कि नहीं? आपने मैग्नेटिक भी पढ़ा होगा और आपने लास्ट में पढ़ा होगा स्पिन क्वांटम नंबर। क्या पढ़ा होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो बताओ स्पिन क्वांटम नंबर, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक ही ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रह सकते हैं, इसको कौन डिस्टिंग्विश करता है? वो तो आपने खुद पढ़ा होगा, उसको तो यस डिस्टिंग्विश करता है। कैसे? बोलो, प्लस हाफ से और माइनस हाफ से, पैरेलल और एंटी पैरेलल से। बोलो, पढ़ा है नहीं? तो यहां पर क्या होगा, जो एस स्पिन क्वांटम नंबर को ही तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ यहां पर आंसर क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर होगा। क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन आपके लिए काफी गजब का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, कंसीडर फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ये आपको ये चेक करना है कि इसमें जो आपको क्वांटम नंबर का जो सेट दिया गया है, इसमें आपको ये बताना है कि इस सेट में कौन सा सेट रॉन्ग है। इसमें क्या चेक करना है? रॉन्ग सेट चेक करना है कि रॉन्ग कौन सा है, ये आपको ध्यान देना है। रॉन्ग सेट को चेक करना है। तो बताओ इसमें रॉन्ग कौन सा होगा, ये आप खुद दिमाग लगाएंगे, पकड़ लेंगे। तो बताओ n = 3, l = 0, तो m = 0, s = ये। तो जरा ध्यान से देखें, क्या ये हम इसको n को l0 मतलब इसको हम 3s लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं क्या? और हमें पता है 3s के लिए अगर हम बात करें तो इसका m3 होता है, l कितना होता है? 0 होता है। बोलो, होता है कि नहीं? m भी कितना होता है? 0 होता है। तो हम यस अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो प्लस हाफ दिखा सकते हैं। ये तो राइट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा राइट है, जो पहला ऑप्शन हमारा है वो राइट है। पहला ऑप्शन हमारा राइट है, ये ध्यान दें, आपका ये पहला ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये राइट में है। रॉन्ग में कौन सा है? ये सही में आ रहा है, लेकिन रॉन्ग में चेक करना है। तो मान लो ये सही हमारा है, हमें रॉन्ग चेक करना है। नाउ सेकेंड में आते हैं। 2 मतलब 2 का मतलब ये कह रहा है, बोलो 2 और L2 मतलब 2D होगा, जिसका n होगा 2, L 2 होने पर D होता है कि नहीं? तो हमें पता है 2D तो बनता नहीं। इसका मतलब एक क्वेश्चन हमारा ये सही हो रहा है, क्योंकि रॉन्ग हमें चेक करना है। तो रॉन्ग है, ये है आंसर हमारा रॉन्ग वाला आ रहा है, क्योंकि 2D बनता नहीं। 2D होगा कि नहीं? 2D। चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट के लिए अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के लिए देखें, आपका ये हो जाएगा। इसमें हमारा ये आंसर भी सही है, रॉन्ग शो कर रहा है। अब हम इसको देखते हैं। 4 3 मतलब ये 4 3 का मतलब आप समझ सकते हैं 3l क्या होता है? f होगा। तो होता है यहाँ पे 4f हो सकता है, और हमें पता है 4f जब होगा इसका n कितना हुआ? 4 हुआ, l कितना हुआ? 3 हुआ। तो f हमें मिल सकता है -3 -2 -1 0 हो सकता है, मिल सकता है, डॉट डॉट प्लस में जाएगा फिर वैल्यू। तो यहाँ पर आंसर क्या है? -2 है, ये वैल्यू हो सकती है, ये भी सही है। चलो नाउ नेक्स्ट 4 की तरफ आते हैं। ये भी सही है, लेकिन रॉन्ग में चेक करना। तो रॉन्ग में 3 देखो जी, ये वैल्यू देखो। अगर इसको हम देखें तो ये क्या शो कर रहा है? 1 0 मतलब 1s। बोलो, 1 0 मतलब 1s। तो बताओ यहाँ पर n हो गया 1, l हो गया 0, तो m यहाँ पर कितना दिया गया है? -1, जो कि m 0 होता है, ये गलत है। इसका मतलब आंसर रॉन्ग वाले में सही है, दूसरा और चौथा सही है। चलो पांचवें की तरफ आते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? 3 और 2 मतलब इसको अगर हम लिखें 3D लिख सकते हैं। और 3D में अगर हम बात करें तो इसका n कितना होगा? इसका n 3 हो रहा है, l कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। लेकिन m अगर लिखेंगे तो -2 -1 0 +1 होगा। ये 3 कहाँ से आ गया? ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब ये सेट हमारा गलत है। तो इसमें बताओ कितने आंसर हमारे रॉन्ग वाले जो सही माने जाएंगे? 2 4 5, जो कि ऑप्शन में से लिखा रहेगा। आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट, आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट और थर्ड। ये फर्स्ट और थर्ड, उसके बाद सेकेंड आपको लिखा गया है सेकेंड 4 एंड 5, ऐसे आपको ऑप्शन रहेगा। तो उसमें आपका ये वाला सही होगा। तो इसमें कई मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, क्या कह रहा है, ओरिएंटेशन, जिसमें आंसर दिया गया है एजीमुथल क्वांटम नंबर। शायद सभी पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या देता है, नंबर ऑफ सबसेल या सबसेल एनर्जी लेवल को शो करता है। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को क्लॉक और एंटी क्लॉक को शो करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट सबसेल एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ये गजब का है, ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आंसर क्या होगा, थर्ड होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल तो एनर्जी लेवल को शो करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड राइट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सबसेल ऑफ एटम्स डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल में आपको डिटरमाइन करना है। ये आप ध्यान दें, अगर इस ऑप्शन में आप लोग को कंफ्यूजन होती है, लिखा गया 4l + 2, यहाँ पर 2l + 1, यहाँ पर लिखा गया 4l - 2, ये लिखा गया है 2n स्क्वायर। ये आपको ऑप्शन चेक करना है। तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल का जो फार्मूला होता है, एक जनरल फार्मूला होता है 2l + 1, ये होता है फार्मूला। अब इस फार्मूले के रिस्पेक्ट में बताओ, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 4l + 2 होगा कि नहीं इसका आंसर। तो बताओ यहां पर हमारा जो आंसर होगा शायद कौन का, बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, तो ये फार्मूला होता है, उसके बेसिस हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट राइट होगा 4l + 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, इफ n = 6 द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। n = 6 के लिए आपको करेक्ट सीक्वेंस देखना है। यहां पर लिखा गया है NS n-1d ऐसा दिया। तो सबसे पहले हम लोग n = 6 के लिए सीक्वेंस बनाते हैं। तो बताओ n = 6 के लिए जो सीक्वेंस होता है अगर देखा जाए तो बताओ 6 के लिए जो सीक्वेंस होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं FDP सबको यूज किया गया है कि जेनान के बाद यूज किया जाने वाला ये सीक्वेंस है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर मैं ले रहा हूं 6s के बाद सीक्वेंस में कौन आता है, 4f आता है, और 4f के बाद आता है 5d आता है, 5d के जस्ट बाद आता है 6p आता है। अगर आप जेनान को देखें तो ये सीक्वेंस आप खुद देख सकते हैं, ये n = 6 को शो कर रहा है, दैट इज 6 को शो कर रहा है। और 6 के रिस्पेक्ट में NS आप देख पा रहे हैं, NS यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये क्या होगा 6 होगा, ये n - 2 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं ये NS है, ये n - 2 क्या है, F है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, n - 1d होगा, और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, NP होगा। तो ये सीक्वेंस हमारा राइट होगा। ये सीक्वेंस कौन शो कर रहा है, तो ये सीक्वेंस हमारा शो कर रहा है डी ऑप्शन, ये सीक्वेंस शो कर रहा है हमारा डी ऑप्शन शो कर रहा है, ये राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट परमिशन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉम्स, मतलब इसमें से कौन सा सेट है जो परमिशन नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को, सही नहीं है वो बोल रहा है। चलो देखते हैं, n = 4 l = ये कंडीशन है, तो इसका मतलब ये 4s है। इसका आंसर क्या होगा, अगर n होगा ये 4 हो गया, l 0 होने का मतलब 4s होगा, और हमें पता है इसका n भी होगा 4l होगा 0, तो m भी क्या होगा 0 होगा। और इसके लिए s की वैल्यू 2 हो सकती है, +½ और -½ हो सकती है। तो पहला आंसर तो सही है, और हमें क्या करना है, नॉट को ढूंढना है। चलो दूसरा देखते हैं, n5l3, 3 मतलब आप खुद देख सकते हैं कि n5l3 मतलब ये 5f है। 5f के लिए अगर हम n देखें तो हमारा 3 होगा, l कितना होगा खुद देख रहे हैं 3 होगा, तो m क्या होगा खुद देखें, यहाँ पर m लिखा गया है, तो m हम लिख सकते हैं -3 -2 और -1, 0 आ रहा है नहीं, ये भी सीक्वेंस हमारा सही दिख रहा है। तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंस, ये हमारा होगा n = 3 l = 2, m = -3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी होगा ये सीक्वेंस हमारा गलत है। आप खुद देख रहे हैं कि l से बड़ा m दिख रहा है, जो कि हमें पता है कि l की वैल्यू पर m डिपेंड करता है। अब भैया आप खुद देख सकते हैं, ये तो 2 3 कहाँ से आ गया, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या है, रॉन्ग है। ये आंसर हमारा रॉन्ग होगा, ये आंसर आपको रॉन्ग मिलेगा।
थर्ड क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कमाल का क्वेश्चन है। कमाल क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -328 किलो जूल पर मोल है, ये पर मोल है, ध्यान दें। हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिटल वुड बी, क्या होगी, ये पर मोल है, ध्यान दें। तो आप लोग सबसे पहले बताओ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल की क्या होती है, एनर्जी nth ऑर्बिटल क्या होती है, फार्मूला जानो किलो जूल पर मोल में। तो En इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आपने पढ़ा होगा, माइनस आपने पढ़ा होगा 1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ये होता है। तो बताओ यहां पर हमें क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, फोर्थ के लिए पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया, फोर्थ के लिए पूछा गया है। अगर हम 2 के लिए निकालना चाहे 2 के लिए निकल जाएगा, इसको हम E2 लिखेंगे तो E2 इक्वल टू क्या होगा, -1312 अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4 होगा कि नहीं। इसको लिख सकते हैं 1312/4। तो बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है, 4 12 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं, 1 बचेगा, फिर क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 28। ये आंसर आपका ये राइट है, किलो जूल में सेकेंड के लिए पूछा गया, लेकिन हमारा आंसर फोर्थ के लिए है। इसी फार्मूले फोर्थ पर लगाओ, इसी फार्मूले फोर्थ पर लगाओ, हमें फोर्थ के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ के लिए, तो रखो। तो E4 इक्वल टू क्या होगा, E4 इक्वल टू होगा -1312 अपॉन 4 का स्क्वायर, दैट इज का आंसर क्या होने वाला है, -1312 अपॉन 16। डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करने पर 16 अट्ठे क्या होगा, 128 होगा। तो यहाँ पर 8 होगा, 128 होने का मतलब कितना बचा, 3 2 16 दूना 32 -82 किलो जूल पर मोल। ये हमें आंसर कब मिलेगा, फोर्थ के लिए मिलेगा, फोर्थ के लिए मिलेगा, जो कि आंसर कौन सही है, डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ये फार्मूले से निकाला जाता है, किसी के लिए पूछ सकते हैं। ये आपका बोहर का फार्मूला है, एनर्जी इन किलो जूल पर मोल के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम। गैडोलियम ध्यान दें, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है ये 8 है, 4f8 है। अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये 4f8 है आपका। नेक्स्ट है 5d9 6s2 है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका है। जेनान की जस्ट बात, जेनान कितना होता है आप सबको पता है, जेनान कितना होता है, 54 होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन 4f7 और ये क्या है 5d1, ये 6s2 है। ये आपको लिखा गया है 4f6 और 5d2 और 6s2 है। नाउ नेक्स्ट आपको लिखा गया है 4f3 एंड 5d5 एंड 6s2 है। तो सबसे पहले तो बताओ गैडोलियम जीडी होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए, जीडी होता है। जीडी का पड़ोसी सबसे नोबल गैस जेनान 54। अब मैं आपको बता 64 इसका एटॉमिक नंबर होता है। बताओ कौन आएगा कॉन्फ़िगरेशन में, बताओ जस्ट बात आता है 6s2 और 4f आएगा, 4f7 होता है, 5d1 होता है। ऐसा क्यों होता है, फॉर स्टेबिलिटी हाफ फील्ड, हाफ फील्ड पाने के लिए, अपने एफ सब सेल को हाफ फील्ड पाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 पाने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन किसी में होता है, डी में होता है। तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न क्या होगा, 4f7। अगर लिखे 4f7, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4f7 5d1 एंड 6s2। तो इसका जो पैटर्न होगा वो राइट कौन सा है, ये सेकंड आंसर क्या है हमारा, राइट है। फाल्स्टर स्टेबिलिटी के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन मैं बताना चाहूंगा, गैडोलियम क्या होता है, एफ लेंथनाइड सीरीज का एक एक्सेप्शन एलिमेंट होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन एफ से कहां पेनिट्रेट करता है, डी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ लिथियम 2+ आयन, यहां पर लिखा गया लिथियम 2+ है, ध्यान दें ये लिखा गया है लिथियम 2+, ये लिथियम 2+ है आयंस।
तो बताओ सबसे पहले बताओ रेडियाई का फार्मूला क्या होता है। रेडियाई का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, RN इज इक्वल टू होता है 0.0 होगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में होता है, ये फार्मूला होता है। बोलो, और ये किसके लिए बनाया गया है? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बनाया गया है। तो बताओ यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि जब हम लोग लिथियम पर +2 कर देते हैं, बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? एक, जो कि हाइड्रोजन लाइक होता भी है। तो बताओ चलो इसका आंसर निकालते हैं। तो बताओ लिथियम के लिए में निकालना है रेडियाई, तो रेडियाई निकालने की कोशिश करेंगे। बताओ किसके लिए बता रहा है कि ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होगा? लिथियम डबल प्लस का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 ही होगा। बोलो इसका n क्या होगा? 1 होगा। अगर वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा? 0.53 इंटू 1। पहला n क्या है? 1 है। बोलो n इक्वल टू कितना है? 1 है। 1 का स्क्वायर अपॉन जेड कितना होता है? बताओ लिथियम का जेड कितना होता है? लिथियम का जेड सभी को पता है कितना होता है? टॉपिक नंबर 3 होता है। इसको हम 3 लिख सकते हैं, जिसको अगर हम लिखना चाहे 0.53 अपॉन 3 होगा। 1 का कोई मतलब नहीं है, स्ट्रॉन्ग में होगा। इसको हम लोग डिवाइड करें, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको मिलेगा 3 क्या होगा? 1। ये आपको 0 पॉइंट कितना मिलेगा? 1 ये होगा और 21 लगभग आपको मिलेगा 0.71 एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। क्या होगा? फर्स्ट सही होगा विद द फार्मूला दिस। बोहर रेडियाई का फार्मूला होता है जो कि हाइड्रोजन लाइक एटम पर काम करता है, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन आयंस हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। ये तो गजब का क्वेश्चन है। अब यह समझ में रहा कि मतलब कौन सा आयंस है जिसके आउटर मोस्ट में 80 इलेक्ट्रॉन है। आयंस पहला हमारा आयंस है कॉपर प्लस, दूसरा आयंस हमारा है थोरियम 4+, तीसरा हमारा है सीजियम प्लस है, और फोर्थ हमारा है पोटेशियम प्लस। तो सबसे पहले बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें ढूंढना है? 18 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ये कॉपर प्लस है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? तो इसका जो आंसर होगा अगर हम लिखें 1s2 2s2 और 2p6 होगा, 3s2 3p6 होगा, और 4s1 होता है, 3d10 होता है। किसका? कॉपर का। लेकिन लिखा क्या गया है? कॉपर प्लस, क्योंकि कॉपर एक्सेप्शन होता है। तो बताओ इस कॉन्फ़िगरेशन में यस इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। यस इलेक्ट्रॉन जब कॉपर प्लस बाहर जाएगा तो बताओ 3s में कितना आउटर मोस्ट सेल कौन काउंट होगा? 3s 3p 3d। तो 3s 3p 3d में अगर तीनों काउंट किया जाए, 3s में 2, 3p में 6 होंगे और 3d में 10 होंगे। कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18। 18 को फॉलो करने वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कॉपर होगा। वो कॉपर होगा, जिससे आपके दिमाग पोटेशियम तो होगा नहीं, क्योंकि इसके पास खुद ही देखेंगे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आउटर मोस्ट में होंगे नहीं। सीजियम भी उसी फैमिली का, तो उसी ग्रुप का होता है, तो इसका आंसर कॉपर प्लस होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल इज 1, 3, 2 नॉन ऑफ दिस। स्फेरिकल नोड क्या होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्फेरिकल नोड काउंट करने का फार्मूला होता है n-l-1। ये फार्मूला होता है स्फेरिकल नोड इक्वल टू। और आप सभी जानते हैं नोड 2 टाइप होते हैं, स्फेरिकल नोड एंड एंगुलर नोड। और जिसमें एंगुलर नोड का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एंगुलर नोड इक्वल टू क्या होता है? l। तो हमें क्या कह रहा है? 3p कह रहा है। तो बताओ 3p केस में अगर देखें तो n कितना है? बताओ 3p का 1 कितना? 3। और p के लिए l का मान कितना होता है? 1 - 1। आंसर कितना आ रहा है? बताओ इसका आंसर आ रहा है 1। तो बताओ कितने आंसर आएंगे? आंसर इज द 1। आंसर इज द 1। ये आप ये ध्यान दें, ये नोड निकालने का तरीका है। स्फेरिकल नोड को रेडियल नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल नोड ही कहते हैं। ये हमारा एंगुलर नोड का फार्मूला है। और टोटल नोड का फार्मूला आप सभी जानते हैं, टोटल नोड इक्वल टू होता है n-1 होता है। और नोड का मतलब आप सभी जानते हैं, ऑर्बिटल का वह पॉइंट होता है, वह स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। ये सीरीज कैसी लगी? इस सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेंगी। आपको ये सीरीज कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।